नमस्कार साथियों, मैं फ़िलहाल पड़ाना गांव में हूं। पड़ाना गांव में आज सुबह बहुत ही दुखदाई घटना हुई है। पड़ाना गांव में आज पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। आज सुबह भिलोनी में छिपकली गिरने के कारण उस लस्सी का जहर बन चुका था और वह जहर अनेकों परिवारों में गया। पड़ाना गांव में बहुत से परिवारों के जो सदस्य हैं गंभीर भी हैं। अभी फ़िलहाल 2 व्यक्तियों का दाह संस्कार भी किया है। हम उस संस्कार में भी गए थे। यहाँ पर पड़ाना गांव के वह उस परिवार के व्यक्ति बैठे हुए हैं। उनसे हम जानते हैं क्या कैसे हुआ आज ये सब घटना, तो उनसे हम बात करते हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज सुबह पता चला है पड़ाना गांव में बहुत ही दुखदाई घटना हुई है। कैसे क्या हुआ है मामला? ये जी दुखदाई कल शाम के दिन के टाइम पे जैसे अपने दूध जमाते हैं, छत से कोई छिपकली या कोई और जहरीला जीव जंतु कोई दूध में गिर गया और सुबह उसको लस्सी में भिगो के उन्होंने आपस में जो आस पड़ोस में अपने जो कल्चर होता है गांव में शेयर करते हैं लस्सी को, 2-3 परिवारों में वह शेयर कर दी और उस जहर के प्रभाव होते हमारे गांव में बहुत बड़ी हानि होगी। 2 आदमियों की डेथ हो चुकी है और 6-7 और भी जो गंभीर रूप से बीमार हैं वो अभी वेंटिलेटर पे बैठे हुए हैं, सारे रख रखे। इस चीज़ की पुष्टि हो चुकी है क्या उसमें छिपकली थी? नहीं, छिपकली तो है नहीं, लेकिन हमने जहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम आई है उन्होंने अपना विसरा भेजा है मधुबन में अपने, उसके बाद में उसका कोई रिजल्ट आएगा। लेकिन जहाँ तक है चांस है, हमने जहाँ तक लोगों ने बताया है, उन्होंने जो देखा आँखों देखा है, उसको दूध को देखा है, जैसे घी निकाला उसको देखा है, चेक किया है, तो उन्होंने कहा है कि इसमें शायद छिपकली हो सकती है। एक परिवार में जय अभी 2 दाह संस्कार हुआ। एक ही परिवार के सदस्य थे या अलग-अलग परिवार? नहीं, ये अलग अलग परिवारों के थे। इनके जो परिवार के थे वो उनका भाई है जो बड़ा, वो अभी एडमिट है, रोहतक में रेफर कर रखा है, उनको गंभीर हालत है उनकी। और जो अभी जिनका स्वर्गवास होया है उसके वो भाई है, उनका बड़ा भाई था। और इनसे अलग जो हमारे साथ में हरिजन भाइयों के घर लगते हैं उनको दी गई है वो लस्सी। तो उनमें से एक की जो बुजुर्ग थे, 60 साल के लगभग उनकी उम्र थी, जयनारायण जी, उनका स्वर्गवास हो गया उनका। और उसके साथ में उनके परिवार में एक गुड़िया है 4 साल की, एक और भाई धर्मपाल है, वो भी सीरियस है। तो लगभग 5 आदमी और भी सीरियस हैं और 2 की डेथ हो चुकी है। हमारे साथ जुलाना से जो विधायक हैं अमरजीत डांडा, उनके भ्राता हैं भाई विजेंद्र डांडा जी, उनसे हम बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। जो ये अभी पड़ाना गांव में बहुत ही दुखदाई घटना हुई है, उसके बारे में क्या कहना है? ये हमारे पटाना गांव में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है और ये कोई नशीली पदार्थ या कुछ लस्सी में दूध में मिलने से हुई है। और हमारे सभी आसपास के गांव में बड़ा ही रोष और दुख है इस घटना का। कुछ 2 मौतें तो हो चुकी हैं, बाकी कुछ जिंदगी के बीच में अभी भी झूल रहे हैं। बुजुर्ग है, एक दादा पोता है, भगवान से उम्मीद करते हैं, कामना करते हैं उनको स्वस्थ हो और जल्दी ठीक हो, ताकि पूरे परिवार को इधर आगे शांति मिले। और बड़ी दुख तो हरिजन परिवार में भी एक दाह संस्कार सुबह हुआ है और जो अभी एक दाह संस्कार हुआ, बाकी गंभीर हैं। जिनकी आर्थिक स्थिति परिवार की कमज़ोर है, क्या विधायक जी के तरफ से या सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद की जाएगी? बिल्कुल की जाएगी। जो भी सहायता सरकार के बनती है और पूरा प्रशासन से प्रेशर दबाव डाल के पूरा प्रयास करेंगे और आर्थिक सहायता ज़रूर करेंगे। सरकार की तरफ से मतलब आर्थिक सहायता दिलाई जाएगी? बिल्कुल दिलाई जाएगी, बिल्कुल दिलाई जाएगी जी। साथियों, ये थे हम पड़ाना गांव में। बहुत ही दुखदाई घटना है। बहुत ही पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। तो 2 व्यक्तियों का तो अंतिम संस्कार किया हुआ है, बाकी गंभीर रूप से घायल है, कोई हिसार एडमिट है। तो बहुत ही दुखदाई घटना है।